मानव मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य का हमें सचित्र वर्णन करना है। तो आइए वर्णन करते हैं। मानव मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानव मस्तिष्क की होती है। यानी मानव मस्तिष्क जो है शरीर का काफ़ी अत्यंत कोमल और काफ़ी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और ये शरीर की सारी अंगों का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा करता है। शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। आइए इसके बाद हम लोग रचना वर्णन करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। रचना देखिए। मानव मस्तिष्क ज़्यादा जटिल और विकसित अंग है। इसका आयतन औसत जो होता है वो लगभग 1650 ml और औसत भार जो होता है 1.5 kg होता है। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। ये रहा मानव मस्तिष्क, ठीक है। तो ये खोपड़ी के अंदर ये सारा जो ये मानव मस्तिष्क है ये सुरक्षित रहता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सभी अंगों के बारे में। यह चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? मेनिंजिन कहते हैं। यह झिल्ली बाहरी आघातों और दबाव से मस्तिष्क को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार्ट होता है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क, मध्य मतलब बीच वाला और पश्च मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। तो इनके बारे में हमें वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो आगे का मस्तिष्क है इसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है और ये बीच वाला यानी मध्य मस्तिष्क और ये पीछे वाला, ठीक है, यानी पश्चिम मस्तिष्क। इसके बाद हम लिखेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। ये 2 भागों जैसे सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, ठीक, इसे कहा जाता है और खान नंबर डाइएनसेफ्लॉन कहा जाता है। तो ये रहा सेरिब्रम, सबसे ऊपरी ये जो दिख रहा है आपको हरा भाग, इसे सेरिब्रम कहा जाता है और इसे अन्य नाम से जाना जाता है प्रमस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के बारे में लिखेंगे। मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है, ठीक है, यानी चारों तरफ से ये ढके रहता है। ये आपको देखना है, ये हरा जो भाग है इसे कहा जाता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। इसके बाद देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध से 2 भागों में बटे होते हैं तथा दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोसम नामक रचना द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कहा जाता है, देखिए यहाँ पे ये कार्पस कैलोसम रचना से 2 गोलार्धों को ये जोड़े रहता है ये रचना। इसके बाद देखिए, गोलार्ध में अनेक अनियमित उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें गाइरस कहते हैं और 2 गाइरसों के बीच अवनमन वाले स्थान क्या कहलाते हैं? सल्कस कहलाते हैं। ये जो दिख रहा है भाग आपको, ये सारे कहलाते हैं गाइरस और इन गाइरस को जो बीच वाला का जो बिंदु है वो कहलाता है सल्कस। इसके बाद देखिए, सेरिब्रम मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि ये बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। इसके बाद आगे आपको लिखना है, ये रहा। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति हो, स्मरण शक्ति हो या किसी कार्य को करने की प्रेरणा हो, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, ये सारी अनुभव जो होता है, नियंत्रण और समन्वय, ये सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क के बारे में। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है डाइएनसेफ्लॉन, ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये बताना है। अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा ढके रहता है, ठीक है। ये कम या अधिक ताप के आभास या दर्द होने पर जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये ताप जो होता है उसका नियंत्रण करता है, टेम्परेचर का, और जो पेन होता है, दर्द होता है और रोने जैसी क्रियाओं का ये उस पर नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक। इसके बाद ये तो पहला हो गया अग्र मस्तिष्क के बारे में। अब हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला जो मस्तिष्क होता है उनके बारे में। तो ये देखिए, ये कहलाता है मध्य मस्तिष्क यानी बीच का मस्तिष्क। इसका क्या काम होता है?
ये मस्तिष्क स्टेम की ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिकाएं कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होती हैं। इनमें संतुलन एवं आँखों की पेशियों को नियंत्रित करने की केंद्र होते हैं। ये करता है क्या? ये संतुलन करता है, बैलेंस करता है, आँखों की पेशियों को नियंत्रित करने के ये काम करता है ये मध्य मस्तिष्क। इसके बाद देखेंगे इसका फाइनल पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, यानी पीछे वाला मस्तिष्क, इसके बारे में हम लिखेंगे। और ये मस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक है, और खा नंबर में है मस्तिष्क स्टेम, मिलकर पश्च भाग बनाते हैं। ये दो भागों में बटे होते हैं। तो आइए इसका हम लिखेंगे अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ये रहा पश्च मस्तिष्क का ये भाग है सेरिबेलम, ये लाल वाला, इसके बारे में लिखेंगे। अनुमस्तिष्क की मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों को गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। ये मस्तिष्क के सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो समान ऐच्छिक गतियाँ असंभव हो जाएंगी। उदाहरण के लिए हाथों का परिचालन ठीक से नहीं होगा, अर्थात वस्तुओं को पकड़ने में हाथों को कठिनाई होगी, पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा आदि। इसका कारण यह है कि हाथों और पैरों को ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण सेरिबेलम के नष्ट होने के समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार बातचीत करने में कठिनाई होगी क्योंकि वह जीभ और जबड़ों के पेशियों कार को समन्वय नहीं हो पाएंगे इत्यादि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान जो है इसका है सेरिबेलम का। तो ये आपको ये सारे लिखने हैं। इसके बाद देखेंगे मस्तिष्क स्टेम के बारे में। इसके अंतर्गत देखिए पांस वेलुलाई, इसके अंतर्गत देखिए पांस वेलुलाई एम मेंडुला, दो अंग यहाँ पे है, मेंडुला अम्बागेटा और पांस वेलुलाई, ये रहे ये वाला और ये भाग, ठीक, इसी में भी ये पाया जाता है। तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पांस मेंडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके बाद मेंडुला अल्वागेडा, ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के मेरुदंड के रूप में पाया जाता है। तो ये मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी तक ये फैला होता है, ठीक है। और इसका क्या काम है? ये अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं, ये काम करता है। इसके बाद देखिए मेंडुला द्वारा अवयवों का चालन मस्तिष्क के मेरुदंड होता है। मेंडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन और हृदय की धड़कनों का रक्तचाप, श्वसन गति दर को नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क के इस भाग में विभिन्न प्रतिविधि क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचन का स्राव इत्यादि द्वारा ये नियंत्रण का कार्य करने का काम करता है। मानव मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क जो होता है तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा अनेक जैव कार्यों का समन्वय और नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। आवेगों का ग्रहण, ठीक है, यानी विभिन्न अंगों से जो आवेग होते हैं उनको ग्रहण करता है। आँख से, आँख से होता है, ठीक है, कान से, ये नाक से, ये जीवा से, विभिन्न अंगों से जो आवेग होते हैं वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये ग्रहण करता है। मस्तिष्क ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करता है। जैसे वो आवेग ग्रहण करता है उसके अनुसार उस पर क्या करता है? अनुक्रिया करता है। चाहे हाथ का हिलाना हो या किसी रंग की पहचान हो या सुनने की क्रिया हो। इसके बाद देखिए विभिन्न आवेगों का सहबंधन, यानी तालमेल उसमें बनाता है। मस्तिष्क को विभिन्न संवेदी अंगों से एक साथ कई आवेग का संकेत प्राप्त होता है। मस्तिष्क इन आवेगों को सहसंबंधित कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करता है, यानी उसमें तालमेल स्थापित करता है। और इसके बाद देखिए लास्ट जो इसका काम है, सूचनाओं का भंडारण। ये कई प्रकार की सूचनाओं चेतना ज्ञान के रूप में संचित रहती है मस्तिष्क में, इसलिए मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मानव मस्तिष्क के कार्य और संरचना का वर्णन समाप्त हो जाता है।